इस जादूगर ने मंच के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बनाई और बोला कि वह अपनी सोच से इस दीवार को पार कर सकता है। जैसे ही उसके सहायक ने पर्दा उठाया, अगले ही पल वह सचमुच दीवार के उस पार निकल गया। नीचे बैठे दर्शक हैरान रह गए। सबने उसे दोबारा दिखाने की जिद की तो उसे फिर से दिखाना पड़ा। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, उसने तुरंत एक संकेत किया। सहायक ने नीचे की व्यवस्था खींच दी। फर्श पर एक छोटा सा छेद था और दीवार के रहस्य का जवाब वहीं छिपा था। वह रहस्यमय रास्ते से होकर निकलता है और फिर दर्शकों के बीच वापस आ जाता है। इस बार तालियां पहले से कहीं ज्यादा गूंज उठी। धीरे धीरे हुडिनी मशहूर होता गया। यहाँ तक कि शाही परिवार ने भी उसे क्रेमलिन महल में प्रदर्शन के लिए बुलाया। मंच पर आते ही हुडिनी बोला, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सब चौंक गए। उसने शाही परिवार से कहा कि अपनी इच्छाएं एक एक कागज पर लिखें। फिर उन सबको इकट्ठा कर लिया और राजकुमारी से कहा कि किसी एक पर्ची को बेतरतीबी से निकालें। वादा किया कि जो भी इच्छा होगी वह पूरी कर देगा। लेकिन जब हुडिनी ने पर्ची खोली तो उसे याद आया उसे रूसी भाषा आती ही नहीं। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। तभी रानी से कहा गया कि वह इसका अर्थ बताए। रानी ने पर्ची देखकर कहा, यह इच्छा असंभव है, क्योंकि उस पर लिखा था क्रेमलिन महल की जीवन घंटी को फिर से बजाना। वह बड़ी घंटी सैकड़ों सालों से खामोश थी। उसकी रस्सी सड़ चुकी थी और ऊपर जाने की